जेल वाली कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज जो अपन टॉपिक है ये बच्चों की ख्वाहिश पर लाया गया है और बच्चों ने कमेंट करके कहा कि सर है जो एक ये टॉपिक है वो है अपन आज पढ़ेंगे विश्व और भारत के जो प्रमुख स्टेडियम है वो पढ़ेंगे अपन, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अभी राजस्थान पुलिस का भी एग्जाम है तो वहां पर भी, क्योंकि इंडिया जीके के यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है लगभग। ठीक है, तो अपन आज आपकी ख्वाहिश पर एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं बच्चों। ये जो वीडियो है, चाहे वो आप रेलवे का एग्जाम दो, चाहे राजस्थान पुलिस का देना, चाहे अपन आर्मी का, तो है ही सबसे फेवरेट ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं भारत और विश्व के प्रमुख स्टेडियम। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों आपसे, जो प्रमुख स्टेडियम पढ़ेंगे अपन। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम कौन सा है? हाँ भी राहुल, मोतीबाड़ा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम, तो आप कहोगे सर विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम। क्या बच्चों? मोटेरा स्टेडियम। देखो बच्चों, बड़े की बात ये नहीं होती कि वहां पर कोई पिच की लंबाई बड़ी हो, कैसा जो बाउंड्री होती है बड़ी, नहीं। सिटिंग बोले तो बैठने वाले जो दर्शक आते हैं उनकी संख्या से संबंधित होता है। ठीक है, तो जो मोटेरा स्टेडियम है बच्चों, ये कहां पर है? ये है अहमदाबाद गुजरात के अंदर। कहां पर है बच्चों? अहमदाबाद गुजरात के अंदर ये स्टेडियम है। और इसके अंदर बच्चों दर्शकों की जो संख्या है, मैक्सिमम कितने दर्शक आ सकते हैं? 1,10,000। इतने सारे दर्शक यहाँ पर बैठ सकते हैं, इतनी सीटिंग की है यहाँ पर व्यवस्था, मतलब 1 लाख से ज्यादा दर्शक। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपसे ये क्वेश्चन है। फिर अभी क्या हुआ, इसका नाम चेंज कर दिया गया। देखो बच्चों, बात करें अपन मोटेरा स्टेडियम की, इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसका नया नाम क्या हो गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये है बच्चों अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से इस स्टेडियम का नाम रखा गया। देखो ये कोई आज की बात नहीं है, राजनीतिकों के नाम से नाम रखते ही आए हैं। जिस हिसाब से बात करें अपने इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इनके नाम से अपने पूरे भारत के अंदर 19 स्टेडियम हैं। कितने? 19 स्टेडियम ये चीज है। तो ये देखो, ये तो होता ही है। ठीक है ना, तो नरेंद्र मोदी जी के नाम से मोटेरा स्टेडियम का नाम रखा गया है। और मोटेरा स्टेडियम को पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम भी कहा जाता था। ठीक है, तो वहां पर अलग अलग जगह है जो अलग अलग जो बना रखे हैं, तो वहां पर ये चीज है। तो मोटेरा स्टेडियम कहां पर? अहमदाबाद गुजरात में है और नया नाम इसका क्या कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आपसे एक और क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम क्रिकेट का? नहीं, मेलबर्न। ध्यान रख लेना, मेलबर्न स्टेडियम। तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम मोटेरा है। दूसरा कौन सा है? मेलबर्न स्टेडियम। आपको पता होगा अभी जो T20 वर्ल्ड कप 2022 में कहां होने जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के 7 ग्राउंडों में होगा। वहां पर मेलबर्न, पर्थ, सिडनी ये आते हैं। बहुत ही जबरदस्त ग्राउंड है, जबरदस्त पिच है, वहां की उछाल भरी पिच है बच्चों। ठीक है, तो मेलबर्न स्टेडियम जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम है, ये कहां पर है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। यहाँ पर दर्शकों की बात करें तो 90,000 से ज्यादा या 90,000 तक यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट है। 90,000 तक दर्शक बैठ सकते हैं गेम की व्यवस्था। ठीक है, और एक आपसे क्वेश्चन है, जो आप राजस्थान एग्जाम पेपर देने जा रहे हो, आपसे क्वेश्चन है बच्चों कि भारत का क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा या फिर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम कहां बनने जा रहा है? जयपुर के अंदर। ठीक है ना, जयपुर जाते हैं अपने, जो यहाँ पर है, कहां पर है? कालाडेरा क्षेत्र के अंदर, उसी रोड के ऊपर जो चंपू गांव है वहीं पर बनने जा रहा है। ठीक है ना, तो जयपुर के अंदर ही आता है वो। तो ये है या विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम किसको सौगात मिली है? राजस्थान को। ठीक है, उनका उद्घाटन करने के लिए, मतलब स्टार्टिंग के अंदर जो नींव रखने के लिए काम शुरू हो चुका है, वहां पर बनने के लिए कौन आए थे?
बीसीसीआई के अध्यक्ष बोले तो सौरव गांगुली जी। अगर बात करें राजस्थान है जो क्रिकेट परिषद है, ठीक है ना, उसके अध्यक्ष कौन है, वैभव गहलोत साहब। उन्होंने जाकर क्या शिलान्यास किया था उनका, मतलब स्टार्टिंग नींव रख दी गई है, वहां पर काम शुरू हो गया है। आगे आने वाले 3-4 सालों में तैयार हो जाएगा वो जो अंतरराष्ट्रीय लेवल का स्टेडियम है। इससे क्या होगा, हमारे राजस्थान के विकास के अंदर एक नींव रखी गई है, क्योंकि उस स्थानीय लोगों को, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है ये हमारे राजस्थान के लिए। तो जयपुर स्टेडियम बनेगा, ठीक है। ये चीजें दो समझ में आ गई आप लोगों को। अब चलते हैं, अगर अपन बात करेंगे, देखो अब मैं मैप से बताऊंगा सारे के सारे स्टेडियम। जो अपने क्वेश्चन पूछा गया था अपने कोरोना महामारी के बाद की जो पहली भर्ती आई थी, और उस भर्ती का नाम है ग्वालियर, एमपी वाली भर्ती आई थी ना, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। और वो क्वेश्चन ये था कि अपने भारत के अंदर फुटबॉल का सबसे पुराना क्लब कौन सा है, बताओ। मोहन बगान, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मोहन बगान क्लब का संबंध किससे है, फुटबॉल से है। और मोहन बगान जो क्लब है वो कहां पर है, कोलकाता के अंदर है। और मोहन बगान क्लब के द्वारा स्टेडियम बनाया गया मोहन बगान स्टेडियम, वो कहां पर है, कोलकाता के अंदर है। बात करें भारत के अंदर दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, क्योंकि अपने मोटेरा स्टेडियम से पहले भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सी हुआ करता था, बताओ भी। भारत के अंदर मोटेरा स्टेडियम से पहले भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा हुआ करता था, युवा भारती स्टेडियम। तो युवा भारती स्टेडियम कहां पर है, कोलकाता, जिसे साल्ट लेक स्टेडियम भी कहा जाता है। तो देखो बच्चों, अपन बात करते हैं, चलते हैं कोलकाता के अंदर, मिटा दूं। देखो बच्चों, बात करेंगे अपन भारत का मैप बनाएंगे, उसी में सारा सेट करेंगे मामला। याद कराने का सबसे बेहतरीन तरीका है भैया मैप से, और याद करने का तरीका भी सबसे शानदार यही है। तो हर चीज को जहां तक पॉसिबल हो मैप से ही तैयार किया करो आप लोग। ये अपना प्यारा भारत। बात करें अपने द रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, बोले तो दीदी की नगरी, बोले तो वेस्ट बंगाल, यहाँ पर है। कोलकाता की बात करते हैं, कोलकाता में स्टेडियम, ठीक है ना। कितने स्टेडियम पढ़ेंगे अपन, 4 स्टेडियम। पहले तो बात करें भारत की आन बान शान है, कौन सा स्टेडियम, जिसे क्या कहा जाता है, स्टेडियम की जन्नत कहा जाता है भैया, जिसका नाम है ईडन गार्डन। ईडन गार्डन कहां पर है, कोलकाता, ठीक है बच्चों, ये चीज है। नेक्स्ट बात करें अपन युवा भारती स्टेडियम। युवा भारती स्टेडियम कहां पर है, कोलकाता, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे साल्ट लेक स्टेडियम भी कहा जाता है, जिसे साल्ट लेक स्टेडियम भी कहा जाता है। याद हो गया। नेक्स्ट बात करें अपन भैया मोहन बगान स्टेडियम। मोहन बगान स्टेडियम ये भी कहां है, कोलकाता में। एक आपसे क्वेश्चन है बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, वो भी, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, ठीक है। ये चीज है भैया, क्योंकि कर्म भूमि यही रही थी अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। याद हो गए चारों के चारों स्टेडियम। अब बात करते हैं माया नगरी के अंदर, चले। माया नगरी बोले तो महाराष्ट्र। अब देखो भैया मुंबई के अंदर, बताओ मुंबई की शान कौन सा स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम। हमारे जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं उनके कौन से भैया, यही है होम ग्राउंड, वानखेड़े स्टेडियम। सचिन तेंदुलकर, वानखेड़े स्टेडियम कहां पर है, मुंबई, ठीक है भैया। तो ईडन गार्डन किनका होम ग्राउंड है, सौरव गांगुली का, सचिन तेंदुलकर का, वानखेड़े स्टेडियम। क्लियर। वानखेड़े स्टेडियम कहां पर, मुंबई में। देखो अभी आईपीएल चल रहे हैं, कहां पर, ब्रेबोर्न स्टेडियम में। ब्रेबोर्न स्टेडियम कहां पर है बच्चों, मुंबई के अंदर। दो याद हो गया ना, वानखेड़े और ब्रेबोर्न कहां है, मुंबई के अंदर।
अब बात करें अपन चिन्ना स्वामी स्टेडियम, चेन्नकेश्वर मंदिर कहां पर है? बेंगलुरु कर्नाटक, वहीं पर है भैया। देखो बात करें बच्चों चिन्ना स्वामी स्टेडियम की, चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहां पर है? बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, आया समझ में? अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ये आ गया, चले दिल्ली के अंदर। देखो भारत की राजधानी दिल्ली, दिल्ली के अंदर देखते हैं दिल्ली में कौन कौन से स्टेडियम है। देखो भैया बात करें अपन वीरेंद्र सहवाग का होम ग्राउंड, विराट कोहली का होम ग्राउंड फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का क्या कर दिया हमने? नाम चेंज कर दिया और नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम कहां है? दिल्ली के अंदर है। देखो बच्चों फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, विराट कोहली का ये होम ग्राउंड है, वहां पर एक केबिन के अंदर मतलब एक अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, केबिन बने होते हैं, तो एक जो केबिन का नाम विराट कोहली के नाम से रखा गया है। आगे बात करें अपन, देखो भैया इंदिरा गांधी स्टेडियम इंडोर गेम्स के लिए, इंदिरा गांधी स्टेडियम यहीं पर है। और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम वो भी यहीं पर है। अगर बात करें अपन हॉकी का स्टेडियम कौन सा? अरे मेजर ध्यानचंद, तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम वो भी कहां है? दिल्ली के अंदर। तो मेजर ध्यानचंद, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अरुण जेटली स्टेडियम सारे के सारे कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। तो याद हो गया आपको सारे के सारे। अब आप ये बताइए कि एमपी के अंदर दो स्टेडियम है, दोनों का नाम बताओ उसका। हाँ बिजू आप बताइए भाई। ब्रिजपाल बन्ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एक तो कौन सा बच्चों? होलकर स्टेडियम, होलकर स्टेडियम देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से। ठीक है, कहां पर है? इंदौर एमपी। और दूसरा रूप सिंह स्टेडियम, रूप सिंह स्टेडियम कहां पर है? ग्वालियर एमपी। ठीक है बच्चों, तो रूप सिंह स्टेडियम, होलकर स्टेडियम दोनों के दोनों कहां है? एमपी के अंदर है। क्लियर हो गया आपसे? अब चलते हैं बच्चों कहां पर है? यूपी के अंदर। तो यूपी के अंदर बताओ कौन सा स्टेडियम? कानपुर के अंदर ग्रीन पार्क, भूल गए यार आप लोग। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है? कानपुर के अंदर। और एक और आपसे क्वेश्चन है बाबू, आप ये बताइए अटल बिहारी स्टेडियम कहां पर है? वेरी गुड, नवाबों का शहर है लखनऊ। वेरी गुड विजय। अटल बिहारी स्टेडियम, अटल बिहारी स्टेडियम कहां पर है? लखनऊ यूपी के अंदर। तो अटल बिहारी स्टेडियम आ गया, ग्रीन पार्क स्टेडियम आ गया। ठीक है, ये हो गया। चलो आप ये बताइए महेंद्र सिंह धोनी का, हाँ शंकर, महेंद्र सिंह धोनी का होम ग्राउंड रांची, तो रांची स्टेडियम। ठीक है ना, तो वहीं पर है भैया, तो वो हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, चलते हैं इधर अपन। अगर क्वेश्चन आ जाए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तो उत्तर रहेगा दिल्ली। अगर डायरेक्ट आ जाए कि नेहरू स्टेडियम कहां पर है, तो नेहरू स्टेडियम, जिसका रियल नाम क्या है बच्चों? जिसे चेपक स्टेडियम है भी है इसका रियल नाम। तो चेपक स्टेडियम कहां है? पेपर में आ गया आपके, चेपक चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है ना, चेपक स्टेडियम कहां पर है? चेन्नई तमिलनाडु। क्लियर? जिसे नेहरू स्टेडियम भी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? नेहरू स्टेडियम भी कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपसे, और आप ये बताइए, हाँ राहुल, राहुल आप बताओ 2023 के अंदर
हॉकी वर्ल्ड कप कहां होने जा रहा है? हमारे भारत के अंदर। और भारत के अंदर 2018 में कहां हुआ था? भारत में हुआ था। अब देखो भैया 2018 में भी भारत में हुआ था और 22 में नहीं होकर ये 23 में हो रहा है। अब की बार क्यों प्रॉब्लम हो गई थी तो नहीं करवाने के पीछे, तो ये पहले मलेशिया में था, फिर वो आयोजन वहां पर कैंसिल करके अब इंडिया को दी गई इस होगा था हमारे भारत को। हमने कहा कि हम करवा देंगे बट जनवरी 2023 तक होगा, 2022 में नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे बहुत सारे मैच पड़े हैं बीच के अंदर, ये चीज है। तो अब देखो बच्चों आपसे क्वेश्चन है कि 2023 के अंदर जो हॉकी वर्ल्ड कप जनवरी में होगा वो कहां पर खेला जाएगा? 2018 के अंदर हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था कौन से स्टेडियम में? कलिंगा स्टेडियम में। तो आपसे पूछा जाए उड़ीसा के अंदर कौन कौन से स्टेडियम है, तो एक तो रहेगा कलिंगा स्टेडियम। बच्चों कलिंगा स्टेडियम कहां पर है? भुवनेश्वर में। कहां पर है? भुवनेश्वर में। एक अगर बात करें तो कलिंगा आ गया। दूसरा बात करें अपन, दूसरा स्टेडियम है, हाँ अभी सीएम कौन है उड़ीसा के? नवीन पटनायक। उनके पापा का नाम बिजू पटनायक। तो बिजू पटनायक स्टेडियम, बिजू पटनायक स्टेडियम कहां पर है? राउरकेला, राउरकेला उड़ीसा। ठीक है, बिजू पटनायक स्टेडियम, कलिंगा स्टेडियम। तीसरा यहां पर क्रिकेट का स्टेडियम है जिसका नाम है बाराबाती, बाराबाती स्टेडियम। और बाराबाती स्टेडियम कहां पर है? कटक उड़ीसा। देखो बच्चों तो हमने देखा उड़ीसा के अंदर कितने स्टेडियम? 3 स्टेडियम, कलिंगा स्टेडियम, बिजू पटनायक स्टेडियम, बाराबाती स्टेडियम। ठीक है, तीनों के तीनों उड़ीसा, एक भुवनेश्वर में, एक राउरकेला, एक कटक के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं अपन कहां पर है? हैदराबाद के अंदर। देखो बच्चों हैदराबाद के अंदर कौन सा स्टेडियम है? देखो भैया बात करें हैदराबाद का जो मेन स्टेडियम है, बताओ उसका नाम। एरेना स्टेडियम का नया नाम क्या कर दिया गया? राजीव गांधी स्टेडियम। तो जो अंतरराष्ट्रीय ग्राउंड है भैया, स्टेडियम है, बात करें अपन ये रहा तेलंगाना के अंदर। ये देखो भैया कौन कौन सा? राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, राजीव गांधी स्टेडियम कहां पर है? ये हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर राजीव गांधी स्टेडियम आ गया। दूसरा बात करें अपन कि यहां पर कौन सा है? बाल योगी, जो कि एथलेटिक स्टेडियम है। बाल योगी जो क्या है? एथलेटिक स्टेडियम है। दोनों के दोनों कहां है? हैदराबाद के अंदर। तो राजीव गांधी स्टेडियम और बाल योगी स्टेडियम कहां पर है? हैदराबाद के अंदर। क्लियर हो गया? यस सर, वेरी गुड भैया। तो राजीव गांधी, बाल योगी, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम भी यहीं पर है। कौन सा? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम भी इधर ही है। तो इतना याद हो गया इधर वाले सारे के सारे। अब आ जाओ भैया थोड़े से और देख लेते हैं। चलिए अपने युवराज सिंह का होम ग्राउंड बोले तो मोहाली। देखो बच्चों बात करें अपने पंजाब के अंदर, मोहाली स्टेडियम कहां पर है? चंडीगढ़। मोहाली स्टेडियम चंडीगढ़। ठीक है, तो मोहाली स्टेडियम, ठीक है, पंजाब या चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, ये चीज है। उसके अलावा विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम बताओ। धर्मशाला। हाँ, तो अब देखो बच्चों धर्मशाला स्टेडियम, धर्मशाला स्टेडियम कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, धर्मशाला स्टेडियम कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। क्लियर हो गया ना? ये चीजें हैं। तो अब देखो बच्चों मोहाली स्टेडियम आ गया, धर्मशाला आ गया, ग्रीन पार्क, अटल बिहारी। क्लियर हो गए सारे के सारे। एक देखो भैया मौलाना आजाद स्टेडियम कहां है बताओ? जम्मू कश्मीर श्रीनगर के अंदर है। कौन सा? मौलाना आजाद स्टेडियम। कामरान अकमल सॉरी मलिक उमरान है क्या? वो आया है ना श्रीनगर से, तो उनका ये उमरान मलिक सॉरी। तो ठीक है ना, उमरान मलिक का होम ग्राउंड मौलाना आजाद स्टेडियम श्रीनगर है। ठीक है, मौलाना आजाद स्टेडियम श्रीनगर है। तो ये देखो स्टेडियम। चलो ये स्टेडियम और पूछते हैं आपसे, तो आप ये बताइए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम कहाँ है?
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम कहाँ है? तो बस जगह ही नहीं बची है, पूरा अपना गोल्ड बुक हो गया भैया। तो आप ये बताओ बच्चों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम कहाँ है? गोवा में। कहाँ है? गोवा के अंदर। तो ये रहा गोवा, इधर सेट कर लो। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम कहाँ है? गोवा के अंदर है। नाम चेंज हुआ है ये? हाँ ये यहाँ पर है, ठीक है इसलिए। तो अब देखो बच्चों, कितने सारे स्टेडियम पढ़ लिए। ये है अपने इतने इंपॉर्टेंट स्टेडियम, बहुत सारे स्टेडियम पढ़ लिए उन्होंने, इनसे बाहर एक भी नहीं जाएगा। जो पिछली भर्ती देखो भैया, राजस्थान पुलिस की, वहां पर कौन सा पूछा गया था? वानखेड़े स्टेडियम, ठीक है ये आया था। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई के अंदर। अपने आर्मी के अंदर देखो, अपने ये पूछा गया था, रूप सिंह स्टेडियम आ गया था, उसके अलावा मोहन बागान स्टेडियम पूछा गया था, ठीक है। ईडन गार्डन पूछा गया था, तो और चेपक पूछा जा चुका है अपने आर्मी के अंदर, ये चीजें हैं। इसके अलावा फिरोज शाह कोटला, पता नहीं कितनी भर्तियों के अंदर ये पेपर में पूछा जा चुका है। तो ये देखो भैया, युवा भारती स्टेडियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखो, मैंने भारत के जितने भी जो फेमस स्टेडियम थे मैंने सारे करवा दिए भैया। इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन इन्हें जो स्टेडियम से बाहर नहीं जाएगा, चाहे कोई सा ही पेपर देना आप, चाहे ग्रुप डी से लेकर चाहे आपसे एसआई लेवल तक दे देना चाहिए, सारे इससे बाहर कोई नहीं जाएगा। रेलवे, एसएससी वगैरह, राजस्थान पुलिस, स्टेट के वैकेंसी सब सारे आ गए। तो फटाफट क्या करते हैं, 1 मिनट में अपन रिवाइज करवा लेते हैं। तो अब ये बताओ, फटाफट रिवाइज करें, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम मोटेरा, कहां पर है? अहमदाबाद, गुजरात। दूसरा सबसे बड़ा मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। तीसरा सबसे बड़ा जयपुर के अंदर है, जो बनने जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम से पहले युवा भारती स्टेडियम कहां पर है? कोलकाता, जिसका दूसरा नाम साल्ट लेक स्टेडियम। ईडन गार्डन है, मोहन बागान है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, वेरी गुड है। वानखेड़े स्टेडियम, ब्रेबोरन स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला, नया नाम इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मेजर ध्यानचंद, वेरी गुड। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, नेहरू स्टेडियम जिससे दूसरा नाम चेपक। जो हॉकी के लिए फेमस कौन सा? कलिंगा, बिजू पटनायक, दोनों के दोनों उड़ीसा। बाराबाती, कटक, उड़ीसा, 3 उड़ीसा में। अब चलते हैं कहां पर है? तेलंगाना, हैदराबाद में। हैदराबाद में कितने पढ़े थे हमने? राजीव गांधी और बालयोगी। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री जी। यूपी के अंदर बात करें अपन, ग्रीन पार्क स्टेडियम, अटल बिहारी स्टेडियम है, ठीक है ये हुए भैया। इसके अलावा बात करते हैं एमपी के अंदर। एमपी के अंदर कौन कौन से? होलकर स्टेडियम इंदौर, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर एमपी, मोहाली स्टेडियम और मौलाना आजाद स्टेडियम, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम है गोवा। ये होते हैं भैया भारत के प्रमुख स्टेडियम। तो आप ये बताएं भाइयों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को बच्चों जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि देखो बच्चों हमारा जो चैनल है सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर आर्मी को समर्पित है। हम एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, ये हमारा वादा है। तो आप क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को फायदा हो, हमारे फौजी भाई बने, आगे बढ़े और हमारे देश की शान बने। ठीक है भाइयों, जय हिंद, जय भारत।